हरिओम विठल। प्यारे गुरु भक्तों, संत नामदेव जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अभंग वाणी के 7वें भाग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध संत हुए हैं। संत नामदेव जी महाराज इस अभंग में कह रहे हैं कि जो राज देही तो कवन बढ़ाई, जो भीख मंगवाई तो क्या घट जाए। तू हरि भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुरी न होई तेरा आवन जावन। सब ते उपाय भरम भुलाए, जिस तू देवही तिसही बुझाए। सदगुरु मिले तो सहसा जाए, किसे पूजूं दूजा नजर न आए। एक के पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। जय होऊं देव तो होऊं भी देवा, कहे नामदेव हम हरि की सेवा। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि प्रभु राजपाट दे दे तब भी मनुष्य बहुत बड़ा नहीं बनता, और यदि उससे भीख मंगवाए अर्थात उसे भिखारी भी बना दे तो उसका कुछ घटने वाला नहीं है। अर्थात मनुष्य को राजा के समान सुख सुविधाएं उपलब्ध होने पर भोग विलासिता में फंसकर पद के अहंकार में प्रभु को नहीं बुलाना चाहिए। और यदि भिक्षु की भांति जीवन कठिनाइयों में बिताना पड़े तब भी प्रभु को याद रखना चाहिए। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। संत नामदेव जी कहते हैं कि दुखों से बचने और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अज्ञानी लोग अपने ही हाथों से पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने नाक रगड़ते हैं। संत नामदेव जी कहते हैं कि यदि वह पत्थर जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है देवता है, तो फिर दूसरा पत्थर भी देवता है। फिर क्यों मनुष्य उसे पैरों तले लताड़ते हैं। संत नामदेव जी कहते हैं कि सबको यह भ्रम पैदा हो गया है कि ये पत्थर की बनी देवी देवताओं की मूर्ति ही सब मनोरथ पूरा करने वाली है। अर्थात तालाब रूपी देवी देवताओं के चक्कर में पड़कर महासागर से भी गहरे और विशाल प्रभु को भुला दिया है, जहां अथाह आनंद ही आनंद है। संत नामदेव जी कहते हैं कि मैं अज्ञान के कारण इस संसार सागर में भटक रहा था, लेकिन मेरे सदगुरु ने मुझे भटकते हुए देखकर मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जगा दिया, जिससे मैं सहज ही सत्य को देखने में समर्थ हो गया। अब मुझे पुनः इस जन्म मरण रूपी संसार में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सदगुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया है। अर्थात मैं केवल हरि का चिंतन करता हूं। मुझे मेरे सदगुरु से प्रभु के नाम का सुमिरन मिल गया है। अब मेरा मन हरि के भजन में लगा रहता है। अब मैं किसकी पूजा करूं। मैं जिधर देखता हूं उधर विठल ही विठल दिखाई देता है। अर्थात सारा जगत ब्रह्ममय हो गया है। प्रभु के अलावा अब मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता जिसकी मैं पूजा करूं। अब मैं केवल हरि की सेवा में मग्न रहता हूं। संत नामदेव जी महाराज इस अभंग के माध्यम से मानव जगत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। मनुष्य को पाखंड
और कर्म कांड छोड़कर गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। अर्थात जब तक जीवन है तब तक निर्भय होकर राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। अपने हृदय में ईश्वर का वास देखना चाहिए, अर्थात ईश्वर अपने हृदय में वास करते हैं। मनुष्य को अपने हृदय में हरि को ढूंढना चाहिए। हरि ओम।